एक और बड़ी जानकारी सर, एक्शन में हिंदुस्तान है और ऐसे में राजस्थान से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। राजस्थान में फिर से ड्रोन अटैक नाकाम किया गया। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया है। बाड़मेर इलाके में ड्रोन का मलबा मिला है। बॉर्डर एरिया में पाकिस्तानी हमले फेल किए जा रहे हैं लगातार। जिस तरीके से किरोड़ी सर आप ही बता रहे थे कि यहाँ पर जो लगातार ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश देश के अलग अलग इलाकों में की जा रही है या फिर कहीं सीमावर्ती इलाकों में की जा रही है, वाकई में इस वक्त चिंता की बात भी नजर आती है। लेकिन इनके हर एक हमले को विफल हमारे जवान कर रहे हैं और ये मुस्तैदी है, ये मुस्तैदी है, ये पराक्रम है हमारे जवानों का, जो नजर भी आ रहा है। जिस तरीके से इनके एक एक हमले को वहीं पर आसमान में ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है और उसके बाद सिर्फ मिलते हैं तो टुकड़े मिलते हैं जमीन में दबे हुए। अब देखिए किस तरीके से मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं इनके इन हौसलों को, जो ये पूरी मुस्तैदी के साथ अटैक एक के बाद एक कर रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर ये किरोड़ी सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि सैनिक बेस इनका जो है, ठीक है सर, किरोड़ी सर आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी का रुख करना चाहेंगे अधिक जानकारी के लिए। आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, यहाँ पर एक बार फिर, हालांकि रात भर से सिलसिला जारी है, लेकिन राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन अटैक जो किया गया उसको विफल कर दिया गया है। तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मलबाई केवल इनकी तरफ से किए जा रहे अटैक के नजर आ रहे हैं जमीन में मिले हुए। जी पिंकी, देखिए जिस तरह से लगातार पाकिस्तान फिर से पिछली देर रात से ही उसने जिस तरह से ड्रोन अटैक भारत के कई राज्यों पे किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, तो इन सारे तमाम राज्यों पे पाकिस्तान ने रात को भी अपनी नापाक हरकत दिखाते हुए, अपनी कायराना हरकत दिखाते हुए उन्होंने ड्रोन अटैक किया। और हमारे जैसे भारत की तरफ से काउंटर ड्रोन मेजर्स तुरंत एक्टिवेट हुए और उसके बाद ये जो अभी आप तस्वीरें देख रही हैं बाड़मेर राजस्थान से, तो वहां भी इन ड्रोनों को मार गिराया गया है। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से लगातार शेलिंग की जा रही है, लगातार जिस तरह से वो सीज फायर का वायलेशन कर रहा है पिछले 2 दिनों से, तो उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से भारत इस पे कार्रवाई करते जा रहा है और एक तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है कि आखिर वो किस तरीके से, जिस तरह से उसने वॉर को एस्केलेट करना चाहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था क्योंकि भारत का कहना था कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है पहलगाम में उसने जो टेरर अटैक किया था 22 अप्रैल को, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, सिविलियंस थे, उनमें एक नेपाली सिटीजन भी थे, और उसके बाद ही 22/7 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और उनके 9 जगह टेरर। ठीक है, आनंद आएंगे आपके पास, आनंद आएंगे आपके पास। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी, आएंगे तेजावत सर आपके पास भी, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो से बड़े अपडेट हासिल कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आशिक वीर जुड़े हुए हैं। आशिक, लगातार आप ये कार्रवाई देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उनको आसमान में ध्वस्त करने की कार्रवाई हमारे जवानों की तरफ से लगातार जारी है। क्या फिलहाल आप सुबह सवेरे की ताजा अपडेट दे रहे हैं मौके से? देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स पर जो है शुरू किया और उसके बाद ही पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो सामने आई। बीते कई दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और इसी तरह कल रात को भी कई सारे ड्रोन हमले किए गए, लेकिन भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। फिलहाल लगातार भारत के कई एक मेजर सिटीज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें श्रीनगर, जम्मू और पंजाब कई सारे इलाकों को जो है टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है इन तमाम कोशिशों को जो है बेकार साबित कर रहा है, क्योंकि लगातार जो अब पाकिस्तान ने रणनीति अपनाई है सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने की, इसी तरह कल भी कई सारी सिविलियन प्रॉपर्टीज को जो है नुकसान पहुंचा है और कई सारे अन्य लोग जो है इसमें घायल भी हुए हैं। खासकर अगर जम्मू के इलाकों की बात करें, जहां पर पुंछ राजौरी सेक्टर में एक शख्स की मौत भी हो गई और कई सारे लोग जो है घायल भी हुए हैं। इसी तरह के हाल जो है उत्तरी कश्मीर के इलाकों में भी देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम कुपवारा, केरन, टंगडार, मत्सिल, उरी या गुरेज सेक्टर की बात करें, तो इन इलाकों में लगातार रात भर जो है पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी शेडिंग फायरिंग की गई और जिसके जद में कई सारे लोग भी आ गए और कई सारे घर जो है वो ध्वस्त हो गए हैं। फिलहाल लगातार जिस तरह की खबरें आ रही है, लोग जो है प्लान कर रहे हैं, सरकार की तरफ से जो इवैक्यूएशन की जा रही है, इन सीमावर्ती इलाकों में लोगों को निकाला जा रहा है और उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जा रहा है। फिलहाल स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण बनी है पूरे जम्मू कश्मीर में। पिंकी,
ठीक है आशिक, नजर आप बनाए रखिएगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तेजावत सर, स्थिति आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इनके इरादों को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये, एयरबेस को पूरी तरीके से नष्ट किया गया, 3 एयरबेस नष्ट करने की बात को पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया है। रणनीति भारत में बनाई जा रही है आगे के लिए, लेकिन यहाँ पर जो सिविलियंस पर ये अटैक कर रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर केवल अब मुंहतोड़ जवाब देने से बात नहीं बनेगी, कोई बड़ा एक्शन जो है भारत की तरफ से भी अब होना चाहिए, ताकि अब इनके इन नापाक इरादों को पूरी तरीके से अंजाम देते हुए खत्म किया जा सके। इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनके जो आर्मी कैंप हैं वो केवल आर्मी कैंप नहीं है पाकिस्तान के, क्योंकि वहां पर इनके आतंकवादी भी वहीं ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वहीं इनके जवान भी ट्रेनिंग लेते हैं। मिलजुल कर ये पूरी तरीके से एक ही जैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसी का यहाँ पर नतीजा भी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या रणनीति आगे की नजर आ रही है? पाकिस्तान में भी बैठकों का सिलसिला, इधर भी बैठकों का सिलसिला, क्या अब आगे होना चाहिए? पाकिस्तान में एक खास बात यह है कि वहां की जो सेना है उसकी अगर कोई सहयोगी विंग है तो वो आतंकवादी है, और दोनों का इतना जबरदस्त गठजोड़ है कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है, या कि मुझे याद पड़ता है कि एक इंटरव्यू में हमारे यूके के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने, और जो अमेरिका में जो हमारे हाई कमिश्नर है, पूरे देश में हम लोग ये बता रहे हैं कि देखिए हमने जिन लोगों को मारा था वे आतंकवादी थे, और ये लोग जिनके जनाजे में जा रहे हैं वो लोग आतंकवादी है। तो सेना, आतंकवादी और सरकार का आपस में क्या गठजोड़ है, ये मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात ये है कि इन हुक्मरानों और ये जो सेना है पाकिस्तान की, उनकी इन करतूतों के कारण जो सबसे बड़ा खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो वहां की आवाम को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण वो पूरे के पूरे एक मुल्क को उन्होंने पिछले काफी दशकों से बंदिश बनाए रखा है। वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसी फालतू की नीतियां अपना रहे हैं जिससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और उसका असर भारत पर भी हुआ है। पर अब भारत ने तय कर लिया है, जैसे कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने बार बार बोला है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और अब किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो कुछ भी करके बच के निकल जाएंगे। अभी जो तमाम आर्टिकल्स जो हम देख रहे थे, जो खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स हैं या वॉशिंगटन पोस्ट हैं या कुछ टेबलॉइड्स हैं उधर यूरोप के, तो उनमें एक खास चीज जो नजर आ रही है वो है कि भारत में फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है, खासकर पाकिस्तान। तेजावत जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने